चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 4.1 पे। और आज हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा पहला जो पार्ट आपको दिया हुआ है वो है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपने लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगाया डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे भी करा डी बाय डी एक्स, और ये रहा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी, और cos x पे अलग डेरिवेटिव लगेगा। तो बेटा फंक्शन ऑफ x का जब डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास f प्राइम x, और जब इसका डेरिवेटिव लोगे स्टूडेंट्स तो बच्चों इसका डेरिवेटिव में होगा ये कि u इंटू वी अलग फॉर्मूला लगेगा और cos x पे अलग लगेगा। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा cos x। ठीक है, तो बच्चों u इंटू वी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है क्या है, u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ अगर आप लोग भूल गए तो। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, v को ऐसे लिखो u का डेरिवेटिव लो, प्लस u को ऐसे लिखो v का डेरिवेटिव। ये आपके पास फॉर्मूला होता है u इंटू वी का। तो बेटा हम यही काम करेंगे, v को ऐसे लिखेंगे यानी साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स, और ये साथ में आ रहा है आपके x। इसी तरह u को ऐसे लिखो और डेरिवेटिव लो cos का, तो बेटा डी बाई डी एक्स, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम cos x। क्या लिखेंगे, cos x। ठीक है, अब sin x को फिलहाल हम नेक्स्ट पेज पे लेकर लिख देते हैं। ये चल रहा है f प्राइम x इक्वल टू, तो sin x को तो बेटा आपने ऐसे लिखा sin x। ठीक है, अब बेटा x का डेरिवेटिव x के लिहाज से आपको पता है 1 होगा, क्या होगा 1, प्लस इसी तरह x को ऐसे लिखो, और बेटा cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट आपको पता है साइन होता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया sin x। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बात करते हैं प्लस cos x का अलग से डेरिवेटिव लोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा cos का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स वन जा साइन एक्स, प्लस फिर हो जाएगा आपके पास एक्स साइन एक्स। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स आपके पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि ये तो साइन एक्स लिखना था मुझे, यहाँ पे क्या लिखना था, साइन एक्स, क्योंकि मैं इस पे u इंटू वी लगा रहा था, इस पे u इंटू वी लगा रहा था। तो मैं इसको सही कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे आना चाहिए बेटा आपके पास साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, और ये तो अलग से लिखना होगा मुझे। ठीक है, ये अलग से लिखना होगा डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं इधर भी सही कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। तो साइन एक्स को ऐसे लिखोगे आप, यहाँ पे साइन एक्स को ऐसे लिखा 1 एक्स, यहाँ पे आ गया आपका कॉस एक्स। ठीक है, फिर आपने इसको बंद करा, प्लस फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अब ठीक हो गया सब कुछ। तो बेटा ये रहा आपके पास साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो बेटा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है एक्स कॉस एक्स।
एक्स कॉस एक्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपके पास पार्ट 2 मौजूद है स्टूडेंट्स, और पार्ट 2 भी कुछ इसी तरह का सवाल है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगेन इस पे बेटा आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। ठीक है, और बच्चों साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, साफ पता लग रहा है सर, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, u इंटू वी। क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, u इंटू वी। तो बेटा हम यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स पता है, v को ऐसे लिखो, u का डेरिवेटिव लो, पीछे भी अभी लिखवा कर आया हूं मैं आपको। तो डी बाई डी एक्स को हमारे गोली, और बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेटा v को ऐसे लिखते हैं, सही है, और u का डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा साइन x का जब डेरिवेटिव लोगे तो तुम्हारे पास आएगा cos x। ठीक है, प्लस लगाते हैं। इसी तरह u को ऐसे लिखते हैं, v का डेरिवेटिव लेते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा आएगा माइनस का sin x। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा cos को cos से करोगे cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपको याद रखना चाहिए। वो फॉर्मूला ये है, cos 2 डब्बा इक्वल होगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा के। डब्बे में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल एक्स है। ठीक है, आपके पास डब्बे में कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने डब्बा ही लिख दिया। तो cos 2 डब्बा इक्वल होता है cos स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा के। तो बेटा यहाँ पे यही सिचुएशन बन रही है, cos स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा। तो सर आपके पास f प्राइम x आ जाएगा cos 2 डब्बा। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट पार्ट 3 पे बात करेंगे, और पार्ट 3 में आपके पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल आ गया, तो इसका डेरिवेटिव आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, कि जब भी आपके पास ई डब्बे का डेरिवेटिव मांगा जाए, अब डब्बे में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो फिलहाल x है, लेकिन डब्बे में कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ई डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे ना, तो ई डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा ई डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। सही है, याद रखना, अगर फंक्शन ऑफ x बराबर है ई डब्बे के, और अगर इसको इंटीग्रेट डेरिवेटिव करना हो तो बेटा ई डब्बे का डेरिवेटिव होगा ई डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे ई की पावर x है, तो बेटा ये ई की पावर x इंटू एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा। किसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, अब सिलसिला क्या है, आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ आप लगाएं डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखा फंक्शन ऑफ x, और इसी तरह डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखा e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है u इंटू वी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स, u इंटू वी। ठीक है, अब सिलसिला क्या है, ये तो हो गया बेटा f प्राइम x इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। v को ऐसे लिखो, u का डेरिवेटिव लो, तो यहाँ पे लिखा e की पावर x। इसी तरह e को ऐसे लिखो, फिर आपके पास है v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेटा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, और ई डब्बे का अगर डेरिवेटिव लोगे बेटा तो ई डब्बा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई डब्बा, और डब्बे का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के अकॉर्डिंग लोगे तो बेटा आपको पता है क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 आएगा।
इसी तरह ई डब्बे को ऐसे ही लिखा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 2x। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर, इसको मैं सही कर देता हूँ, ई की पावर x इंटू माइनस 2x। अब स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कॉमन निकालने की, तो इस पूरे से आपको कॉमन नजर आएगा ई की पावर x। क्या नजर आएगा? ई की पावर x। तो बेटा यहाँ पे आप कॉमन लोगे ई की पावर x और अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, अपने आंसर को छोड़ दोगे और यही आपका क्या हो गया, फंक्शन जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं और पार्ट 4 आपके पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1। इसको जब आप स्टूडेंट डेरिवेट करोगे, जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा u अपॉन v का, क्योंकि सर हमें साफ नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। तो यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy dx फंक्शन ऑफ x इक्वल टू dy dx, और ये चल रहा है e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1। तो सर हमें साफ पता लग रहा है यहाँ पे लगेगा u अपॉन v, और u अपॉन v का स्टूडेंट फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अगर भूल गए हो तो दोबारा देख लें कि u अपॉन v का फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर लिया, v को ऐसे लिखा u का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, इसी तरह माइनस लगाया, u को ऐसे लिखा, v का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट किसका, u अपॉन v का। अच्छा, अब क्या करना है बेटा यहाँ पे, अब करना ये है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करने गए तो ये हो गया एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, और नीचे तो आ जाएगा स्टूडेंट v का स्क्वायर e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह v को ऐसे लिखोगे यहाँ पे, और डेरिवेटिव लोगे बेटा u का, और u का डेरिवेटिव है ex माइनस 1। इसी तरह प्लस माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद u को ऐसे लिखेंगे और फिर v का डेरिवेटिव लेंगे, v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1, और डेरिवेटिव लेना है अपने e डब्बे माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा e डब्बे माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया e डब्बे का डेरिवेटिव होता है e डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, है ना, ये होता है स्टूडेंट्स बराबर, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया है ये बात। तो इसीलिए यहाँ पे e की पावर x माइनस, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आना है, 1 ही आना है। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। इस तरह लिखा मैंने। इसी तरह e की पावर x माइनस 1, और ये आ गया e की पावर x प्लस 0, तो डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो जब आप इसमें कॉमन लेने का सोचेंगे, पहले इसको आप इस तरह लिख लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, जब आप कॉमन लेने का सोचोगे तो बताओ बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, e की पावर x कॉमन आ रहा है। तो जब आपने e की पावर x को कॉमन ले लिया बेटा, इस साइड से बचा e की पावर x प्लस 1। ठीक है, और ये रहा माइनस, अच्छा माइनस को तो मल्टीप्लाई करना होगा अलग से, अपॉन में तो यही चलता रहेगा, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x, और माइनस e की पावर x, और हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 1।
अपॉन में आ रहा है e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो प्लस का e की पावर x माइनस की e की पावर x कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 1 प्लस 1 2, तो ये हो रहा है 2e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं हुआ वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो मैंने कहा था कि आपको मैं चैप्टर के आखिर में इंशाल्लाह वो करवाऊंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।